कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर अपनी मनोकामना के अनुसार हम किन किन चीज़ों से अभिषेक करें जिससे हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। साथ ही शिवलिंग पर क्या क्या चीज़ चढ़ाएं तथा उन चढ़ाई गई चीज़ों से क्या क्या लाभ हो। भोलेनाथ पर जो है वह ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आप सभी माता बहनों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट्स बॉक्स में जो है ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या सावन के महीने में अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करते हैं और उसका अलग अलग ही फल होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन सी वस्तु से जो है अभिषेक करने से कौन सी मनोकामना की पूर्ति होती है। सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करने से मनुष्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। दूसरी चीज़ है गाय का दूध। गाय के दूध का अभिषेक करने से जो है आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। गाय के दूध में मिश्री या शक्कर मिला करके आप अभिषेक करते हैं तो शायद आपकी बुद्धि जो है तीव्र होती है। अगर आपका किसी का बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उससे गाय के दूध में मिश्री या थोड़ी सी शक्कर मिला करके अभिषेक कराएं तो उससे उसे अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। तीसरा है दही। दही पर भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करने से, दही से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है, वाहन और मकान की प्राप्ति होती है। आपके वंश की भी वृद्धि होती है। गाय का घी। गाय के घी से शिवलिंग पर अभिषेक करने से स्वास्थ्य और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक परेशानी होती है तो अगर आप गाय के घी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है और शरीर में जो है तेज आता है, शक्ति का संचार होता है और आपकी आयु बढ़ती है। शहद। शहद से अभिषेक करने पर आपकी बीपी की बीमारी या अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी जो है वह दूर हो जाती है। शहद को मधुमेह भी कहा जाता है, मधु कहते हैं, वो भी कहा जाता है। तो अगर आप शिवलिंग पर मधु यानी शहद से अभिषेक करते हैं तो आपका रक्तचाप, डायबिटीज जिसे मधुमेह कहा जाता है भी लाभ मिलता है और आपकी वाणी में जो है मिठास आने लगती है। शक्कर। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से जो है सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, दरिद्रता जो है दूर होती है। अगला जो है पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और शर्करा जिसे शक्कर कहा जाता है मिलाकर के पंचामृत बनाकर उसका अभिषेक करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। घर के हर प्रकार के क्लेश दूर होते हैं। अगला है गन्ने का रस। गन्ने के रस से अगर भगवान शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सांसारिक सभी सुखों की वृद्धि होती है, भाग्य की वृद्धि होती है। गंगा जल पर आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं गंगा जल से तो उससे शिवलिंग पर गंगा जल या अन्य तीर्थों का जल चढ़ाने से जो है हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की बाधाएं हमसे दूर रहती हैं, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला है सुगंधित तेल। सुगंधित तेल यानी इत्र आदि अगर भगवान शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमें विचारों में शुद्धता आती है, बीमारियों से दूरी होती है और भोग की प्राप्ति होती है। भगवान शिवलिंग पर जो है सरसों के तेल से अभिषेक करने से ग्रह बाधा दूर होती है, शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में जो आपको सफलता मिलती है। शिवलिंग पर यदि आप तिल के तेल का अभिषेक करते हैं तो आपके सभी रोग आपसे दूर होते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, मुकदमे आदि में सफलता मिलती है। केसर और चंदन का अभिषेक करने से, इनमें केसर और चंदन मिलाकर भगवान भोलेनाथ पर शिवलिंग का अभिषेक करने से जो है सौम्यता आती है, स्वभाव आपका शांत होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, भाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही आपका व्यक्तित्व जो है आकर्षक होने लगता है। नींबू के रस से अगर आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो वैसे मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। शिवलिंग पर अगर आप फलों का रस चढ़ाते हैं, उससे अभिषेक करते हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, सर्व प्रकार की आपकी कामनाओं की सिद्धि होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे आम आदि
के रस से आप भगवान शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। मौसमी के रस में जो है शहद मिला करके अभिषेक करने से जिसका विवाह नहीं हो रहा होता है उसका विवाह हो जाता है। आपको शीघ्र विवाह का सुख प्राप्त होता है। कुशा, जल में कुशा डाल करके शिवलिंग पर वह जल अर्पित करने से आपके शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, यानी आपके शत्रुओं का नाश होता है। सभी प्रकार के रोगों और दुखों से छुटकारा मिलता है। अनेक प्रकार के अनाज चढ़ाने से क्या लाभ होता है? सबसे पहले चावल चढ़ाने से जो है शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। पर चावल चढ़ाते समय इतना ध्यान रखें कि चावल आपके खंडित ना हो। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से क्या फल होता है? अगर किसी के जीवन में संतान सुख की कमी है, लंबे समय से चली आ रही परेशानी को दूर करने के लिए तिल, काले तिल, भूरे तिल और सफेद तिल, तीनों प्रकार के तिल चढ़ाने से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप नष्ट होते हैं। भोलेनाथ पर जो है मूंग, अरहर आदि की दालें भी चढ़ाई जाती हैं। दालें चढ़ाने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। सभी प्रकार के रोगों से जो है राहत मिलती है। भगवान शिव पर कौन से पुष्प और पत्र चढ़ाए जाते हैं? वैसे तो बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ जो है अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अन्य पुष्प और पत्र हैं जिनको चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और पत्रों के बारे में बताया गया है जो भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं। अगर भोलेनाथ की पूजा में आप आग के फूल को शामिल करते हैं तो उससे आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो वाहन आदि सुख की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ पर शमी पत्र चढ़ाने से शांति और समृद्धि आती है। बेला के फूल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने से सुंदर और सुशील पत्नी मिलती है। जूही का फूल भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो अन्न के भंडार जो है भरे रहते हैं। कनेर के फूल से पूजा करते हैं तो वस्त्र आभूषण की प्राप्ति होती है। धतूरे के पुष्प से यदि आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होती है। गुड़ैल, जिसे जवा पुष्प भी कहा जाता है, इसको चढ़ाने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। पारिजात यानी हार श्रृंगार, भगवान शंकर को हारी जात या हार श्रृंगार के फूल अर्पित करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शंख पुष्पी, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान शिव पर जो है शंख पुष्पी के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। कमल का फूल, शिवलिंग पर 3 कमल के फूल चढ़ाने से जो है करोड़ों वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भोलेनाथ पर जो है शिवलिंग पर आप कमल के पुष्प की पूजा करते हैं तो आपको करोड़ों वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको शिवलोक की प्राप्ति होती है। 100 लाल पुष्पों का फल एक सफेद कमल से, लाखों सफेद पुष्पों का फल एक नील कमल से, नील कमल का फूल चढ़ाने से प्राप्त होता है। अलसी के पुष्प भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने से लोक की प्राप्ति होती है। दूर्वा वैसे तो भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है। गणेश जी के पिता भगवान शंकर को जो है दूर्वा अति प्रिय है। भगवान शंकर पर जो है दूर्वा चढ़ाने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है। लाल गुलाब भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जब भगवान शिव को लाल गुलाब अर्पित करते हैं तो धन समृद्धि बढ़ने लगती है। इसके साथ भगवान शिव को जो है सभी सुगंधित फूल, मौलश्री, पाटला, नाग चंपा, इसके साथ ही भगवान शिव पर खस, पलाश, केसर, पत्र आदि जो है भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। अब वीडियो में जानेंगे दोस्तों भगवान भोलेनाथ पर हमें कौन सी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान भोलेनाथ पर जो है केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए और केवड़े का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा शंख का जल, तुलसी पत्र, खंडित चावल, कुमकुम, हल्दी, नारियल का पानी भोलेनाथ पर जो है बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ पर तुलसी की मंजली चढ़ा सकते हैं पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ा सकते। दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएँ जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हर हर महादेव।